फ़िक्र हुसैन, ज़िक्र हुसैन तो हर बंदा सुन रहा है, फ़िक्र हुसैन क्या है कि इमाम हुसैन आली मकाम करबला की सरज़मीन पर अगर गए, वहाँ पर आपने 72 जानों का नजराना पेश किया, तो उसकी वजह क्या थी? वजह ये थी कि नमाज, रोज़ा, दीन इस्लाम, इस चीज़ को बचाना, कुरान मजीद, दीन को दोबारा जिंदा किया हुसैन ने करबला की सरजमीन पर। हज़रत इमाम हुसैन आली मकाम नेज़े की नोक पर भी कुरान मजीद की तिलावत कर रहे हैं। हाँ जी, आपने भी सुनी है ये बात, मैंने भी सुनी, और जब भी हम ये बात सुनते हैं हमें सुनाई जाती है इस तरह के हम सुन के रोते हैं, लेकिन अमल नहीं करते। हमें ये बातें सुनाई जाती हैं, लेकिन इस चीज़ पे गौर नहीं करवाया जाता कि फ़िक्र हुसैन क्या थे। आप मुझे बताएं कि जितना भी हुसैन के मानने वाले हैं, जितना भी हुसैन से मोहब्बत करने वाले हैं, ज़िक्र अहले बैत सुनने वाले हैं, ज़िक्र हुसैन सुनने वाले हैं, साल में कितनी मर्तबा कुरान मजीद को खोल के पढ़ते? नहीं पढ़ते। कितना ऐसे बंदे हैं जो ज़िक्र हुसैन सुनते हैं, जो इमाम हुसैन आली मकाम से मोहब्बत करते हैं और नमाजों की पाबंदी करते हो। इमाम हुसैन आली मकाम ने उस बंदे के हाथ पर बैत नहीं ली। वजह क्या थी? कि वो शराबी था, वो जानी था, वो फासिक और फाजिर था। और आज हम किसके साथ खड़े हुए हैं? आज हमारा लेवल कहाँ पे है? आज हम में कितना बंदे हैं जो इमाम हुसैन आली मकाम की दी हुई फिक्र पर अमल कर रहे हैं? क्या ज़िक्र हुसैन सिर्फ इस चीज़ का नाम रह गया कि 10 दिन शहादत इमाम हुसैन सुन के आंखों से आंसू बहा के उसके बाद अपना हक अदा हो गया? क्या ज़िक्र हुसैन सिर्फ यहाँ तक रह गया था? क्या शहादत इमाम हुसैन आली मकाम जो आपने पेश की, वो इसलिए की थी कि 10 दिन मेरा जिक्र सुन के रोना, फिर उसके बाद सब कुछ भूल जाना? क्या हज़रत इमाम हुसैन आली मकाम ने शहादत इसलिए पेश फरमाई थी कि नमाज पे कोई भी बंदा ना पहुंचे, हमारे घरों में बेहयाइयाँ हों, हमारी माँ बहन बेपर्दगी की हालत में घर से बाहर निकल रही? क्या ये मौला हुसैन के मानने वाले हैं? क्या हमने इमाम हुसैन आली मकाम के साथ कितना मोहब्बत की? उन्होंने तो इस दीन को बचाने के लिए, इस इस्लाम की बका के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। हज़रत जी, हम इस दीन को देने के लिए 1 रुपये के ऊपर भी राजी नहीं होते। और अगर हज़रत इमाम हुसैन आली मकाम के नाम पर अगर देने की बारी आ भी जाए, नियाज़ें बहुत सारे लोग बनाते हैं, पकाते हैं, बांटते भी गए, तो किस तरह बांटी जाती है? इस तरह बांटी जाती है कि जनाब ये बंदा जो है अब इनका सबसे बड़ा राज़िक है, अगर ये नहीं देगा तो वो भूखे मर जाएंगे। धक्कम पेल हो रही होती है, एक एक शॉपर के पीछे हज़रत जी पता नहीं कितना वहाँ पर लड़ाइयाँ हो रही होती हैं। ओए तू इधर बैठ, तू इधर बैठ, तू ये कर, तू वो कर। ये इमाम हुसैन अली मकाम के मानने वाला बंदा है और ये नियाज़ हुसैन बांट रहा है। इमाम हुसैन को मानने वाले हो तो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपकी सखावत तो देखो।